जो जीव अग्नि के जितने समीप जाता है, ध्यान से सुन लेना इस वाक्य को, मेरे गुरुदेव की वाणी है यह। जो जीव अग्नि के जितना समीप जाता है उसका जीवन उतना ही तेजोमय हो जाता है। इसलिए महीने में एक बार सही अग्निहोत्र घर में जरूर कीजिए। खुद नहीं कर सकते तो ब्राह्मण से कराइए, पर कराइए अग्निहोत्र, हवन कराइए। 2 बार करा सकते तो और अच्छी बात है, 1 बार तो जरूर कराओ। जिस दिन अग्निवास हो उस दिन कराओ जी। पृथ्वी पर जब अग्नि हो तब कराओ, पाताल में आकाश में हो तो वह हानिकारक है जी। प्राचीन वही यज्ञ करते, पर यज्ञ में एक भूल हो जाती है। वेदों की भाषा को समझ नहीं पाए, पुराणों की भाषा को समझ नहीं पाए और यज्ञ में पशुओं की बलि देने लगे। मैं ऐसा नहीं कहता हमारे शास्त्रों में बलि की चर्चा नहीं है, न मैं इसके पक्ष में हूं न विपक्ष में हूं, विवाद में नहीं पढ़ना चाहता। भगवान बचावे हमें, बेचारे इंद्र इस बड़े बुरे फंसे अभी। ब्याह क्या किया, लोगों ने इतना ट्रोल किया हमको, हे भगवान। मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे इंद्रेश जी को, इतनी गालियां लोग दे रहे थे, काम ही नहीं व्यक्ति को कुछ। विवाद से बचना चाहता हूं, न मैं पक्ष में हूं न विपक्ष में, लेकिन शास्त्रीय बात है बलि की भी। हाँ, तंत्र मार्ग में वाम और दक्षिण मार्ग है, उसमें ये साधना है, पर हम लोग शतोगुणी साधक हैं, हमारे लिए यह अत्यंत घातक है, अपन दूर रहे इससे। हाँ? भगवान सुखदेव कहते परीक्षित से, इन्होंने यज्ञ में पशुओं की बलि दी। नारद जी यज्ञ दर्शन के लिए आए, नारद साक्षात भगवान के अवतार हैं, परिक्रमा कर रहे थे। उन जीवों ने रोक के कहा, इस पापी के यज्ञ की परिक्रमा कर रहे हो, इसने हमारी हत्या कर दी, हमारे रोते बिलखते बच्चों को छोड़ करके मेरा वध कर दिया, इसने बलि दे दी, आप इसको धर्मात्मा समझते हो। नारद जी के नेत्रों में आंसू, भक्ति के आचार्य हैं नारद। बुलाया, अरे पापी, तुझे मैं पुण्यात्मा समझता था, क्या किया तेने, कितने बालकों को अनाथ कर दिया है? अरे महाराज, मैं तो यज्ञ करता हूं, आप कैसी बात करते? बोले, आंख बंद कर देख, आसमान में देखा, अरे घोड़े भैंस बकरे मुंह खोल करके खड़े हैं, जब आएगा क्या नाम है, प्राचीन पर ही तो खाऊंगा। चरणों में गिर गया, सरकार ये क्या हुआ, मैं तो शास्त्रों की आज्ञा का पालन कर रहा था। बोले नहीं, यज्ञ के भी 3 स्वरूप हैं, अग्नि के भी 3 रूप हैं। अग्नि शतोगुणी अग्नि अलग है, रजोगुणी अग्नि अलग है, तमोगुणी अग्नि अलग है। अरे यहाँ तक छोड़ो, हमारे शरीर में भी अग्नि है, बिना अग्नि के बात नहीं बनती। भोजन जो करते हो तो वहां भी अग्नि है, पहले बाहर में अग्नि भोजन को पकाते हैं, वो रजोगुणी अग्नि है, और फिर बाद में पेट में जाकर के भी वो भोजन पकता है, उसको पकाने वाले अग्नि का नाम है जठराग्नि। बिना अग्नि के कुछ काम नहीं हो सकता। जो जीव अग्नि के जितने समीप जाता है उसका जीवन इतना तेजोमय हो जाता है। शतोगुणी अग्नि आपके घर में होना चाहिए। क्यों धूप दिखाते, भगवान को खुशबू की आवश्यकता है। वो अग्नि में परमात्मा का वास है, वो सत्व अग्नि है। दूरश धूर्वधुर्वंतम चंद्रमा मनुष्यो जात शिक्षो सूर्यो जायत ज्योति, क्या है वो श्लोक, दीपक ज्योति पर ब्रह्मा, दीपक ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु में पापम, दीपक ज्योति नमस्तुते। ब्रह्म है महाराज। सुंदर उपदेश किया है, प्राचीन पर ही की बुद्धि खुली है महाराज। एक सुंदर प्रसंग के माध्यम से इनको उपदेश किया। उसके बाद परीक्षित जी ने प्रश्न किया, आप कह रहे थे नारायण के पुत्र ब्रह्मा के मरीचि
मरीचि के कश्यप, कश्यप के हिरण्यकश्यप आदि आदि उन्हीं के वंश परंपरा में कर्दम हुए। कर्दम स्वयंभू मनु हुए। इनकी 3 पुत्रियां हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। सरकार कृपा करके बताइए महाराज, उत्तानपाद के वंश की आपने चर्चा कर दी, कल लेके अब तक में ये प्रियव्रत कौन है? बोले प्रियव्रत के जीवन में, प्रियव्रत के वंश में आग्निद्र हुए, नाभि हुए, ऋषभदेव हुए। बड़े भजनानंदी महापुरुष, जिसको जो कह दे उसको वो हो जाए। सिद्धियां चारों ओर घूमती उनके। हम लोगों की शादी बहुत बार ऐसा होता है, पर बचता हूं ठाकुर जी चरणों में लगाए रखना है। सिद्धि विद्धि बड़ी घातक है, बहुत बार देख लिया। वो एक बड़ी साधना में रहता था मैं एक काल में, अभी भी साधना में जीवन तो है ही। मैया कुसुम मैया जानती है, वो सपना जो है बच्चे माधोपुर दरभंगा की, उसके गांव में आज से 15-18 साल पहले कथा हो रही थी। गए थे आप? अब इतनी साधना में था, इतनी गहरी साधना में, पूरी पूरी रात यमुना जी में बैठ के रोता, भजन करता। अब जब भजन साधना करोगे ना तो ये चारों ओर सिद्धियां इद्धियां घूमेंगी, किसी को कुछ कहोगे तो हो जाएगा, फिर यश कीर्ति मिलेगी, फिर भजन छूट जाएगा। अब एक अम्मा रोते रोते आई, बोले बेटा इकलौता था, खो गया। अब उसके रोने को देख करके मुझे दया आ गई। मैं बार बार समझाता, आ जाएगा, चिंता मत करो, चले जाओ, चिंता मत करो, चले जाओ। अब वो बोले नहीं, समय बता दो कब आएगा बाबा, मैं मर जाऊंगी। पता नहीं क्या किस कौन बैठा वाणी पर, सरस्वती बैठी, मुख से निकल गया, जाओ आज कौन सा दिन है? बोले गुरुजी आज मंगलवार है। मैंने कहा शनिवार तक आ जाएगा। मैंने तो भगाने के लिए बोला था उसको। शनिवार तक आ जाएगा। शनिवार सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बालक आया। अब तो गांव में फैल गई आपके तरीके से बात, ये कोई साधारण वक्ता नहीं आया, कोई बड़ा सिद्ध आया। अब लोग कथा में कम आवे, वहां लाइन लगा के खड़े रहे सुबह सुबह घर पे, जहां मेरा निवास था। हालत खराब हो गई, लंबी लंबी लाइनें, पंक्ति लगी रहे। महाराज बड़े सिद्ध है महाराज। मैंने कई देवताओं बकस दो हमको, बड़े मुश्किल से बचे वहां। तो बहुत बार जीवन में ऐसा होता है, आप जो साधना करोगे तो सहजता में सब घटित होती है, पर बचना है इससे। प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा। अरे अटल मोदी की क्या कथा हो रही थी समस्तीपुर में, जिस जिसको नारियल दिया लगभग सबको संतान हो गया। लगभग बोलो बोलो 7-8 लोग थे, पता नहीं कैसी क्या लीला हुई, भगवान जाने। हालांकि मैं भगवान को कहता हूँ सरकार ये सब गलत है, ऐसा मैं तो अहंकार मुझे में बड़ा जल्दी आ जाता है, भजन सबसे पहले छूटता है। वो कुछ भी करना, वो भजन मत छुड़ाए देना, हमारा अपने से दूर मत कर देना। तो ऋषभदेव जो हैं महाराज, इनकी ख्याति इतनी बढ़ गई कि चारों ओर लोग घेरने लगे इनको। अब महाराज ये बेचारे परेशान, इनकी भजन छूटी, इनका साधना छूटा, इनका नाम जब छूटा, सब छूट गया। बहुत ध्यान से सुनना, सब छूट गया इनका। जैसे ही छूटा, अब वो रुदन करने लगे, क्या करो? गुरुदेव आए, बोले सबसे बचना है। बोले हाँ। बोले निर्वस्त्र हो जा। तू निर्वस्त्र हो जा। निर्वस्त्र हो गए। बोले भोजन क्या करेगा? बोले तू जो मलमूत्र विसर्जन करता उसी को खा ले। ऋषभदेव जी उसी को पाने लगे, मुख में मलमूत्री खा लेते, वहीं पड़े रहते। संसार ने छोड़ दिया, बोले पागल हो गया है, दूर रहो इससे। दुनिया ने छोड़ दिया, फिर भजन में लग गए वो। हाँ? महाराज इसी वंश में 100 संतान हुए। एक दिन उन्होंने सबको बुला करके पूछा, भैया एक बात बताओ, ये जीवन क्यों मिला है?
सबने अलग अलग तरह की बातें कही। माता पिता की सेवा के लिए, व्यापार करने के लिए, बोले जग में आए हैं तो कुछ करके जाएंगे। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। और इस स्वीट मॉडर्न की बड़ी लंबी चौड़ी बातें बिजनेस बुक पढ़ पढ़ के। अरे बेटा, ये सब के लिए नहीं मिला, ये सब तो साइड की बात है। सबसे पहला लक्ष्य है भगवत प्राप्ति।